दोस्तों स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जॉन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। तो अगर हम एसबीआई बैंक की बात करें, एसबीआई बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की जंप देखें तो आपको 67% की देखने को मिलेगी। टोटल 7,626 करोड़ का फायदा हुआ है इस कंपनी को। और साथ साथ में आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पर एक साल में इसके रिटर्न दिए हैं 142% के रिटर्न। कोई भी अगर आप कंपैरिजन करते हो अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक से, चाहे लीडर कंपनी एचडीएफसी बैंक ले लो, एक आईसीआईसीआई बैंक ले लो, अगर आप सोच रहे हो कैसे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना, 3 नाम आते हैं। चाहे हम एसबीआई एक ले लो या फिर आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एक लीडर कंपनी एचडीएफसी बैंक जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। तो अगर हम उनका कंपैरिजन एक साल से करते हैं तो एसबीआई ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। इतना रिटर्न एक साल में ना ही एचडीएफसी बैंक ने दिया, ना ही आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। तो रिटर्न तो इसने एक साल में अच्छे खासे बना के दिए हैं। तो एक साल का रिटर्न देखकर हमें अब एचडीएफसी का बैंक का पैसा जो निकाल के एसबीआई में लगा देना चाहिए। यह हमारे लिए स्ट्रेटेजी सही रहेगा अगर हम एक साल का देखते हैं। ठीक है, एक साल से अगर हम जज कर रहे हैं किसी कंपनी को रिटर्न के मामले में तो एसबीआई बैंक काफ़ी आगे जा रहा है। बट अगर हम लंबे समय का सोचते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे ये स्टेट बैंक का, या आप याद रखना एसबीआई का, और ये नीचे वाला एचडीएफसी का। आपको नीचे मैं दिखा देता हूँ। 112 वाला जो है ये देखो, 112 वाला स्टेट बैंक का, 180 वाला एचडीएफसी बैंक का। अगर हम लंबे समय का रिटर्न देखते हैं तो ये एचडीएफसी का, ठीक है, और ये एसबीआई का। तो अगर हम 3 मंथ का देखते हैं तो 3 मंथ में एसबीआई ने 21% का रिटर्न दिया। अगर हम एक साल का देख लेते हैं, एक साल में आप देख पा रहे हो 142% के रिटर्न, और एचडीएफसी ने काफ़ी ज़्यादा कम दिया। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एसबीआई ने 142% के रिटर्न दिए। अगर हम लंबे समय का सोचते हैं, अगर 5 साल का देखें तो 5 साल में देख लो एचडीएफसी बैंक ने 163% के रिटर्न दिए, वहाँ एसबीआई बैंक ने 92% के रिटर्न। तो मैक्सिमम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम आप देखोगे एचडीएफसी बैंक ने 47,482% के रिटर्न दिए हैं और एसबीआई बैंक ने 1,191% के रिटर्न दिए। तो आप देख पा रहे हो कंपैरिजन करके एचडीएफसी बैंक के साथ एसबीआई का। तो ये डिफरेंस है। अगर आप लंबे समय का सोच रहे हो ना, काफ़ी लंबे समय का, मतलब मान लो 4 या 5 साल 6 साल लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, जो कि मेरे वीडियो जो देख रहे हैं वो लंबे समय जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो देखते हैं, तो उनके लिए एचडीएफसी बैंक सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है इस साल तो ये वाला स्टॉक पकड़ लेते हैं, वैसे ही गलती यस बैंक में भी की थी। यस बैंक बहुत तेज़ी से रिटर्न दे रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न दे रहा था। जब वो पीक में जा रहा था 400-500 का जा रहा था, तब वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे थे कि एचडीएफसी बैंक बहुत कम रिटर्न दे रहा है, मतलब डिसेंट ग्रोथ दे रहा है, दे तो रहा था बट डिसेंट ग्रोथ दे रहा था। बट अगर हम यस बैंक के साथ कंपेरिजन कर रहे थे, वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। तो आप देख पा रहे हो यस बैंक अभी किस टाइम पर मतलब सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल में है। तो एचडीएफसी बैंक अभी स्ट्रगल नहीं कर रहा। इसकी एचडीएफसी बैंक की ये क्वालिटी है, अगर ये लोन प्रोवाइड करता है, हम चाहे एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर ले, एचडीएफसी बैंक की बात कर ले, दोनों एक काम करता है। वो कॉर्पोरेट को लोन देता है, वो हाउस का लोन देता है, जो भी देता है। तो अगर हम एचडीएफसी के बैंक की बात करें, जो कॉर्पोरेट लोन हो, चाहे हम किसी तरीके का लोन हो, वो कलेक्शन एफिशिएंसी है ना, जो वो उनकी एचडीएफसी बैंक की 98% है। ठीक है, वो 98% वो लोन कवर कर ही लेता है, गारंटीड है, इतना कर ही लेगा वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक एचडीएफसी। सिर्फ 2% हो सकता है कि वो ना कर पाए। अगर हम एसबीआई का उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो कभी कभी नहीं कर पाता है एसबीआई बैंक कवर नहीं कर पाता लोन, जिसकी वजह से वो काफ़ी डाउन जाता है उनका नेट प्रॉफिट। और क्योंकि लोन ही नहीं कवर कर पाएगा तो नेट प्रॉफिट डाउन जाएगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसका कंपैरिजन अगर हम एचडीएफसी कर लें तो वो एचडीएफसी काफ़ी तेज़ी से कवर कर लेता पैसा। तो ये डिफरेंस होता है। एचडीएफसी बैंक कभी गिर ही नहीं सकता, क्योंकि ये निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छा योगदान देता है, सेकंड नंबर में आता है निफ्टी 50 में, और काफ़ी अच्छा इसका योगदान है निफ्टी 50 ऊपर जाने में। तो एचडीएफसी बैंक फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग तो है। अगर हम रिटर्न का देख लें लंबे समय के लिए, एचडीएफसी बैंक टॉप में जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हो, हाँ, कि मान लो 1 या 2 क्वार्टर रिजल्ट का देख रहे हो, जैसे कि अब हम देख ले क्वार्टर 2 का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है एसबीआई का, तो ये ऊपर जाने के चांसेस है। अगर आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हो रिटर्न के मामले में तो एसबीआई की तरफ जा सकते हो, नो डाउट। बट आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो, मतलब रिस्क फ्री एक बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एचडीएफसी बैंक ही आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा फॉर रिटर्न्स आप देख पा रहे हो मैक्सिमम में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एसबीआई का देख लो, एसबीआई में सिर्फ मैक्सिमम में 1,091% का रिटर्न, और
बैंकिंग सेक्टर में अगर हम HDFC का देखते हैं तो 47,482% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। माना कि एक साल में देख लो एक ही रेंज पे घूम रहा है, कुछ ज़्यादा परसेंटेज ने रिटर्न तो दिए नहीं, एक साल में 25% के रिटर्न है। बट अगर आप लंबे समय के लिए सोचते हो तो ये देखो 5 साल में कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लगातार ही ऊपर जा रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कुछ भारी डिप इधर 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 छोड़कर यहाँ पर आपको पता है कोविड का टाइम होगा, उधर कोविड के टाइम पर यहाँ पर भारी गिरावट हुई थी, उसके अलावा आपको कहीं भारी डिप देखने को नहीं मिलेगा। एक यहाँ पर थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंटली ग्रोथ देता रहेगा। तो रिस्क फ्री एक तरीके से कंपनी है, फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए ये कंपनी काफ़ी बढ़िया रहेगा जो लंबे समय के लिए सोच रहे हैं। HDFC बैंक नो डाउट क्लियर कट है कि इसमें आप जा सकते हो लंबे समय के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।